नाज़रीन, आपने देखा कि पुराने शहर के पुराने पुल इलाके में जिस तरीके से फिसादियों और फिरका पसंद जो जहनी तनाव के शिकार हैं और बेवकूफ़ जाहिल हैं, लावारिस गुंडे हैं, इनकी जानिब से पुराने शहर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सबसे पहले पुराने शहर का जो फिसाद शुरू हुआ वो इस वजह से हुआ कि मकामी अक्सरियती फ़िरक़े के मजहबी त्यौहार के मौके पर मुबारकबादी का एक पोस्टर लगाया गया था, जिसे किसी शख्स ने एक पागलपंती की बिना पर उसे फाड़ दिया। बस पोस्टर फाड़ने की इत्तला मिली, मकाम पर कई फिसादी जमा हो गए और नारेबाजी की, और हालात को देखते देखते कुछ ही देर में और भी वहां पर कुछ मलून लोग जमा हो गए और इस तरीके से वहां पर आने जाने वाले रास्ते में लोगों को रोक कर डराया गया, धमकाया गया, लोगों पर हमला करने की कोशिश की गई। बाद अज़ान देखते देखते हालात कुछ ऐसे हुए, वहीं पर मौजूद एक कदीम दरगाह और छिल्ले को नुकसान पहुंचाया गया। ताज्जुब और हैरत की बात यहाँ पर दो है। सबसे पहले कि मकाम पर मौजूद पुलिस अफसरान भी है, काफी पुलिस की भारी टीम भी है, कुछ देर के लिए हल्का सा लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन वहां पर फिरका पसंद अफराद को दरगाह को मुकम्मल तौर पर मस्मार यानी शहीद कर देने का तक मौका दिया जाता है। पुलिस उन पर रोकती नहीं है। क्या पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि शरपसंदों को किसी मजहबी मकाम पर इस तरीके से हमला करते वक्त रोकने की उनके पास ताकत नहीं थी? क्या वो पुलिस वाले इन्हें छूट दिए थे? या तमाम ऐसे सवालात पुलिस की निगरानी और पुलिस की मौजूदगी पर भी खड़े होते हैं। लेकिन बाद अज़ां पुलिस ने किसी तरीके से वहां पर हल्का सा लाठीचार्ज करते हुए मुंतशिर तो किया, लेकिन हालात वैसे ही काफी देर तक गर्म रहे। लेकिन असल बात आपको बता दूं कि पुराना पुल शहर में जो वाकया फिसाद का पेश आया, उसका असल जिम्मेदार है मलून राजा सिंह। जी हाँ, इसकी मुतनाज़ा तकारीर अक्सर और बेशतर शहर के हालात को खराब करते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इससे कबल जब जेल से ये रिहा हुआ तो उससे राजा सिंह को मुतनाज़ा तकारीर करने पर पाबंदी आयद की गई थी और कंडीशनल बेल इस बात पर दी गई थी कि किसी भी वजह से किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को या किसी भी कौम को आप बुरा भला नहीं कह सकते। इसी कंडीशन पर उसे बेल दी गई। लेकिन कंडीशन बेल मिलने के बाद फिर जब वो रिहा हुआ तो फिर वही अपने मुतनाज़ा तकारीर, फिसादी बातें, फिसादी भड़काऊ भाषण देकर शहर के हालात खराब कर रहा है। और लेकिन अब ऐसे मुतनाज़ा फिसादी लीडरों को कंडीशन बेल मिलने के बाद भी, उनकी अपनी तकारीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी ना ही कोई रहनुमाओं की जानिब से इस पर मुकदमा दर्ज होते हैं, ना ही उसकी कंडीशन बेल कैंसिल हो रही है और ना ही कोई पुलिस एहलकार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुराने शहर के हालात को खराब करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद राजा सिंह है, जो खुद अपनी फिसादी बयान में कहा था कि अगर मंदिरों पर कोई कुछ हमला होगा तो हम इसका जवाब दरगाहों को तोड़कर दरगाहों पर हमला करके देंगे। इसके बाद ही ये पुराना पुल में ये वाकया पेश आया है। तो आप नाज़रीन क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या ऐसे फिसादी की कंडीशनल बेल को कैंसिल करना चाहिए या फिर इसे खुले आज़ाद छोड़ते हुए ऐसे ही शहर का माहौल ख़राब करने के लिए छोड़ दिया जाए? और उन तमाम फिसादियों से भी मेरी गुजारिश है कि आप इसे उत्तर प्रदेश, गाज़ियाबाद या फिर आप कोई ऐसी रियासत ना समझें, ये बल्कि रियासत तेलंगाना है। एक ऐसी रियासत है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आपस में गंगा जमनी की मिसाल को कायम करते हुए यहाँ रहते हैं और ये हमेशा रहेंगे। और ऐसे फिसादियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, किसी भी मजहब के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाने वाले हो, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए ताकि अमन शहर का बरकरार रह सके।